गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 3 का हिंदी की पढ़ाई करेंगे। तो पहला जो भाषा पथ है, आज हम आपको बुक दिखा रहे हैं, किताब दिखा रहे हैं। तो भाषा पथ यहाँ देखिए, ये 3 क्लास का है और यही बुक चलेगी। तो सबसे पहले यहाँ विषय सूची में हम लोग देखेंगे बच्चों, हमारा भारत हमने पढ़ा दिया है, और दूसरा है रास्ते का साथी, जो आज हम पढ़ेंगे। दूसरा अध्याय है बच्चों, रास्ते का साथी। ये कहानी आप पढ़ेंगे वीडियो में, और हम आपको इस कहानी को संक्षेप में समझा देते हैं। तो बच्चों, ये कहानी इस प्रकार है। यह कहानी बच्चों एक गांव की है, जिस गांव का नाम चंदन नगर है। वहाँ एक निर्धन स्त्री रहती है। निर्धन का मतलब बच्चों जानते हैं, गरीब स्त्री। उसका एक बेटा था, वह पढ़ा लिखा नहीं था और वह शहर जाकर मेहनत कर धन कमाना चाहता था। बच्चों आप समझ रहे हैं ना। और उसने अपनी माँ से अनुमति मांगी। अनुमति का मतलब इजाज़त या स्वीकृति होता है बच्चों। माँ ने जाने के लिए हाँ कह दिया और कहा, बेटे रास्ता बहुत कठिन है और जंगल का रास्ता है, तो वहाँ जाने में कठिनाई हो सकती है, इसलिए कोई साथी तुम्हारे साथ होना चाहिए। लेकिन बच्चों उसे कोई साथी नहीं मिला। तब माँ ने क्या सोचा कि कुछ ना कुछ तो करना होगा, इसलिए उसने तालाब के पास जाकर तालाब से एक केकरे को पकड़ लाई और केकरे को एक कपूर की डिबिया में बंद कर पोटली में बांधकर अपने बेटे को दे दी और बोली, ये तुम्हारे साथ रहेगा तो तुम्हारी रक्षा होगी। यह सुनकर बच्चों उसका बेटा हंसा और बोला कि यह छोटी सी जीव मेरी कैसे सहायता करेगा, वो भी जंगल में इतने खूंखार जानवर है, ये छोटा जीव है, ये कैसे रक्षा करेगा। तब माँ बोली कि इसे ले जाओ तुम अपने साथ। माँ की बात मानकर वह उसे पोटली को रख लिया और वह जंगल के रास्ते शहर को जाने लगा। जाते जाते बच्चों वह थक गया और एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए रुक गया। विश्राम का मतलब अर्थ होता है बच्चों आराम करना, और उसे नींद आ गई, वह सो गया। कुछ देर के बाद पेड़ के कोटर से एक काला सांप निकला। कोटर मतलब बच्चों वृक्ष में बहुत सारे खोखल होते हैं, यानी सुराख होते हैं, उसी को कोटर कहते हैं। तो उस कोटर से क्या निकला? काला सांप। कपूर की सुगंध से वह डिबिया तक पहुंच गया और बार बार प्रहार करके उसका ढक्कन खोल दिया। प्रहार का मतलब बच्चों वार करना, यानी बार बार उस पर वार किया और वो उसका ढक्कन खुल गया। आगे बच्चों इस पिक्चर को देखो, जो दर्शाया गया है उसको ध्यान से देखो, सारी कहानी समझ में आ जाएगी। और फिर वह डिबिया से केकड़ा बाहर निकला और अपनी नुकीली दांतों से सांप को मार डाला। थोड़ी देर बाद उस लड़की की आँख खुली तो वह आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि पास ही काला सांप मरा पड़ा था। वह सब समझ गया और मन ही मन बोला, वाह मित्र, आज तुम मेरे श्रेष्ठतम साथी रहे, और माँ को याद करके धन्यवाद देने लगा। तो बच्चों ये कहानी आपको समझ में आ गई। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है बच्चों? सभी का अपना कार्य और अपनी बुद्धि होती है, हमें किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। बच्चों हम लोग हमेशा छोटे पर हंसते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों को ईश्वर ने बनाया है, और बनाया है तो सबके अंदर कुछ ना कुछ गुण खूबी दिए हुए हैं, बस उसे पहचानने की ज़रूरत होती है। इसलिए कभी किसी पर हंसना नहीं चाहिए
और ना ही किसी को कमज़ोर समझना चाहिए। ठीक है बच्चों, आप समझ गए होंगे। तो बच्चों, आपने कहानी समझ लिया। अब हमने कुछ होमवर्क दिया है, उसे नोटबुक पर आप पूरा करेंगे। तो दूसरा अध्याय लिखेंगे, रास्ते का साथी। सबसे पहले बच्चों, कुछ कठिन वर्ड हमने दिए हैं, कठिन शब्द दिए हैं, जैसे निर्धन, तो उसका मतलब क्या होता है बच्चों? गरीब। जीविका, गुजारा करने का साधन, परिश्रम, मेहनत करना। अनुमति, स्वीकृति या इजाज़त मांगना। खूंखार, खतरनाक। भय, डर। सरोवर, तालाब। लघु, लघु बच्चों छोटा। सहायता, मदद। पोटली यानी छोटी सी गठरी। विश्राम, आराम करना। कोटर यानी खोखल, पैर में जो सुराख होते हैं। प्रहार मतलब चोट करना, वार करना। दूसरा होमवर्क है बच्चों, प्रश्न उत्तर। एक शब्द में उत्तर बताइए। क, युवक कहाँ जाना चाहता था? तो बच्चों एक शब्द में आंसर, बहुत आसान है, लिख देंगे। ख, माँ ने बेटे के साथ किसे भेजा? आप कहानी समझ चुके हैं, आंसर लिखेंगे खुद से। ग, युवक कहाँ आराम करने लगा? बच्चों इसका भी आंसर खुद लिखेंगे। घ, युवक की जान किसने बचाई? आसान है बच्चों। और लास्ट, कोटर से क्या निकला? आराम से बच्चों इन प्रश्नों का उत्तर आप लिखेंगे और प्रश्न भी लिखेंगे अपने नोटबुक पर बारी बारी से, अच्छी राइटिंग में। दूसरा है बच्चों, सही कथन के सामने सही एवं गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। क, चंदन नगर में एक अमीर स्त्री रहती थी। तो बच्चों क्या होगा? यहाँ आप बॉक्स में सही गलत लगाएंगे। ख नंबर, युवक बहुत पढ़ा लिखा था। यहाँ भी बॉक्स दिया हुआ है बच्चों, इसमें आप लगाएंगे। ग, सूर्यनगर जाने वाला कोई भी यात्री नहीं था, कोई भी उसे नहीं मिला साथी, इसमें भी लगाएंगे। घ, युवक ने केकरे को कपूर की डिबिया में बंद कर दिया। क्या होगा बच्चों? भरेंगे। लास्ट, सांप को मरा देखकर युवक रोने लगा। क्या ऐसा हुआ था बच्चों? आप इसे भरेंगे। तीसरा है बच्चों, विपरीत अर्थ वाले शब्दों का मिलान कीजिए। यहाँ कुछ शब्द दिए हैं हमने, इसको आपको मिलाना है इससे विपरीत में, यानी उल्टे शब्द में। तो गरीब का बच्चों क्या होगा? आप जानते हैं, अमीर होगा। तो इसके सामने आपको अमीर लिखना है। ठीक है बच्चों, लाइन नहीं देना है। और इसके सामने आप जानते हैं कैसे होता है मिलान, वैसे ही करेंगे। पास, पास का क्या होगा बच्चों? दूर, तो यहाँ दूर लिखेंगे। काला का क्या होगा बच्चों? सफ़ेद, तो इसके सामने सफ़ेद लिखेंगे। सुगंध, सुगंध का क्या होगा बच्चों? दुर्गंध, तो दुर्गंध इसके सामने लिखेंगे। बाहर, तो बाहर का क्या होगा बच्चों? उल्टा, अंदर, इसके सामने अंदर लिखेंगे। इनको सबको सही से यहाँ पर लाइन वाइज करके आपको ये मिलान पूरे करने हैं। चौथा बच्चों होमवर्क है, इन शब्दों को बहुवचन में बदलें। यहाँ कुछ शब्द हमने दिया है, उसे बहुवचन में लिखना है। रोटी का क्या होगा बच्चों? रोटियाँ, ये आपको लिखना है। बेटा, बेटे। केकरा, केकरे। आँख, आँखें। गुब्बारा, गुब्बारे। तितली, तितलियाँ, ये आपको लिखना है बच्चों। 5 नंबर होमवर्क है, इन शब्दों से वाक्य बनावे। कुछ वर्ड शब्द हमने दिए हैं, पहले भी 2 क्लास में और बना चुके होंगे। तो कुछ शब्द हैं, उससे आपको अच्छे अच्छे वाक्य बनाने हैं। जैसे वृक्ष, हमें वृक्ष लगाना चाहिए। दूसरा है सरोवर, सरोवर का पानी साफ है, या सरोवर में कमल खिले हैं। हो सकता है बच्चों, इससे भी अच्छे अच्छे वाक्य आपको बनाने हैं।
सांप, सांप बहुत खतरनाक जीव है। माँ, मेरी माँ मुझे प्यार करती है। यात्री, सभी यात्री चंदनपुर गए। अमीर, अमीर और गरीब दोनों लोग दुनिया में होते हैं। आग, आग से दूर रहना चाहिए। तो बच्चों, इन सभी होमवर्क को आपको पूरा करना है। धीरे धीरे वीडियो को देखकर सभी नोटबुक में उतारेंगे और अच्छी राइटिंग में, सुंदर अक्षर में आपको इन सभी को कंप्लीट करना है। और आज के लिए बस इतना ही बच्चों। दूसरा अध्याय भाषा पद का कंप्लीट हो गया है, पूरा हो गया है। और नेक्स्ट वीडियो में ग्रामर पढ़ाएंगे। धन्यवाद।